लेखक को क्या चाहिए? एक छोटी सी शैक्षिक कहानी। इस नई कहानी के केंद्र में एक लेखक है जिसने अपनी कहानियों में बहुत से स्थानों और बहुत से लोगों के बारे में लिखा तो था, लेकिन न तो वो उन स्थानों पर गया ही था और न ही उन लोगों से मिला था जिनके बारे में वो अपनी कहानियों में लिखता रहा था। ऐसी ही एक जगह थी पुलिस चौकी या पुलिस थाना। तो आइए आज इस कहानी में आपको लेखक महोदय से संबंधित एक घटना के बारे में बताते हैं। लोकप्रिय लेखक था और लोग इसकी कहानियों को खूब पढ़ा करते थे। कहानियों में तो उसने पुलिस थाने के बारे में कई बार लिखा था, लेकिन वह कभी भी किसी पुलिस चौकी या पुलिस थाने नहीं गया था। उस दिन उसको कुछ गुंडों से तकलीफ मिली थी। लेखक चाहता तो वो उन गुंडों को उनकी गुंडई का खुद ही जवाब दे सकता था या फिर किसी दोस्त के साथ रिपोर्ट लिखवाने के लिए थाने आ जाता, लेकिन वो घटना उससे संबंधित थी, इसलिए वो किसी और को उस मामले में शामिल नहीं करना चाहता था। इसलिए वो अकेला ही आ गया था। शाम ढल रही थी, लेकिन सर्दियों में शाम जल्दी ढल जाती है और अंधेरा भी कुछ जल्दी हो जाता है। वो थाने पहुंचा तो उसने देखा कि एक मुंशी जी बैठे कुछ लिख रहे थे और व्यस्त थे। शायद वो दिन भर की रिपोर्टों को रजिस्टर में उतार रहे थे। लेखक कुछ देर तक खड़ा रहकर उनको देखता रहा। उसको तब तक किसी ने देखा नहीं था। कुछ दूरी पर एक इंस्पेक्टर और 3 लोगों के साथ बैठा एक केस के बारे में बातचीत कर रहा था। एक कांस्टेबल भी पास ही खड़ा था। एक आदमी जमीन पर बैठा था। वो इंस्पेक्टर बीच बीच में उस जमीन पर बैठे हुए आदमी को गाली दे रहा था और कभी कभी उसकी पीठ पर धीमे से थप्पड़ भी लगा देता था। तभी मुंशी जी ने लेखक को देख लिया। कहिए साहब, क्या बात है, कुछ काम है क्या? मुंशी जी ने अपनी आंखों पर अपना चश्मा ठीक कर लिया और लेखक को देखने लगे। जी जी, मैं एक रिपोर्ट लिखवाना चाहता हूँ। किस बात की रिपोर्ट है? मुंशी ने लेखक को गौर से देखते हुए कहा। जी, मेरी आंखों के सामने कुछ गुंडे कुछ देर पहले एक लड़की को उठाकर अपने साथ ले गए। कौन थी वो लड़की? क्या तुम्हारी रिश्तेदार थी? मुंशी जी ने फिर पूछा। लेखक हैरान हो गया, लेकिन फिर से मुंशी जी की तरफ देखने लगा। मुंशी जी अब तक तैश में आ गए और उन्होंने तमीज भुला दी। अबे चुप क्यों हो गया? क्या तेरी बहन थी वो लड़की? जी नहीं, नहीं जी। लेखक फिर से कुछ सोचने लगा। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो अब मुंशी जी से क्या बोले। मुंशी जी ने फिर से चिढ़ते हुए कहा, अबे जब वो लड़की तेरी कुछ लगती नहीं है तो तुझे दर्द क्यों हो रहा है? वो उसको उठा कर ले गए तो तेरा क्या क्या है? अब जा यहाँ से और अपना काम कर। तभी पीछे से कड़क आवाज आई, रामहरी, जरा आज का अखबार तो देना। वो आवाज एक रौबदार इंस्पेक्टर की थी। मुंशी जी ने तुरंत ही अखबार इंस्पेक्टर को देते हुए कहा, लीजिए साहब, आज का अखबार। इंस्पेक्टर फिर से
जमीन पर बैठे हुए लड़के की तरफ मुड़कर बोला, अब बता दे लड़के कि तुझे अफीम कौन ला कर देता है आगे बेचने के लिए, जल्दी बता दे, वरना वो अशर करूँगा कि खुद को भी पहचान नहीं सकेगा। कहने के साथ ही इंस्पेक्टर ने जमीन पर बैठे उस आदमी की पीठ पर एक जोरदार लात मार दी। वो आदमी बुरी तरह से सहम गया, लेकिन कुछ बोला नहीं। जब लेखक को मुंशी जी का नाम राम हरी मालूम चला तो वो चौंक गया। वो लेखक उस लड़की को प्रेम करता था जिसको कुछ गुंडे उठाकर ले गए थे, और वो दोनों ही एक ही कॉलेज में एमए की पढ़ाई कर रहे थे। लेखक को उस लड़की ने एक दिन बताया था कि उसके पिताजी का नाम राम हरी था और वो किसी थाने में काम करते थे। अब इंस्पेक्टर के मुंह से राम हरी का नाम सुनकर लेखक को यकीन हो गया कि मुंशी जी ही उस लड़की के पिता थे जिसका अपहरण हो गया था। लेखक के मन में तो आया कि वो चिल्ला चिल्ला करके, राम हरी जी, आपकी बेटी को गुंडे उठा कर ले गए, वो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती है और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन लेखक ऐसा कुछ भी न कहकर तुरंत ही उस थाने से बाहर निकल गया। वो बहुत खुश था क्योंकि अब उसके हाथ में उसकी आने वाली नई कहानी का प्लॉट था। उसको वो प्लॉट उस थाने से ही मिला था। अब लेखक के लिए उसकी आने वाली कहानी से बढ़कर और कुछ नहीं था। शुक्रिया।